अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद ख़ान म्यू और आप देख रहा हो मेरे यूट्यूब चैनल G4 न्यूज़ HD। तो नाज़रीन, हमने चैनल स्टार्ट करो है जैसा कि काफ़ी दोस्त मुझे जाना हाँ। मैं ये एक सहाफ़ी हूँ और अल्लाह का फजलो करम सु वॉइस न्यूज़ जो पैमरा से मंजूर शुदा रजिस्टर्ड ये एक इदारो है वासु में मुंसलिक हूँ। और यह के साथ साथ मैंने सिर्फ ये एक अपना जहन में सोचो हो कि मैं अपनी बरादरी के लिए कुछ ना कुछ करूँ। या के अलावा भी हमने कुछ पेज चलाया है जिनमें वॉइस ऑफ मेवात को एडमिन भी हूँ मैं। और वह के अलावा ये को पाकिस्तान जर्नलिस्ट को हमारा पेज है वो भी वहाँ में भी मैं एडमिन हूँ। और यह के साथ साथ जो अब हमने अपना चैनल बनाए हो इस सिर्फ मेवाती मेवन के लिए बनाए हो है या मैं कुछ हमने मेवन के लिए प्रोग्राम रखा है कि हमारा आज का मेहमान और बड़ी मेवात से छोटी मेवात तक को सफ़र। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना हो तो यह कि हमारे सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी है वो हमारी मेव बरादरी ने दी है। अपनी ज़मीन जायदाद कारोबार सब चीज़ ने छोड़ के जो हीन हिजरत करके आगा और हीन आबाद होगा या मुल्क में। लेकिन हीन वाह के बावजूद जो दूसरी कौम ही वह कहे ये पता ना यार कौन सी कौम है, ये 13वीं कौम है। हमारी जो बरादरी है ये ज़्यादा इनको जो कारोबार हो वो ज़मींदार हो। तो ये बच्चा ने कम पढ़ावे हा कम लिखावे हा यार हमने ज़मींदारों करना है, हम बच्चा ने पढ़ा के कहा करेंगा। तो आज मकसद वीडियो बनाने को यूँ है कि मैं जा जगह पे आयो पड़ू हूँ। यूँ काना को इलाको है और माशाल्लाह या में हाफ़िज़ जुनैद भाई मेरे साथ मौजूद हाँ, जिनने ना के दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करी। ये हाफ़िज़ भी हाँ, आलम भी हाँ और या के अलावा इन्हें मास्टर डिग्री माशाल्लाह हासिल कर रखी हैं। फिर ये 5-6 भाइयाँ सब पढ़ा लिखा हैं और इन्हें अपना कॉलेज भी खोल रखो है। तो यह वाला से इनसे बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताओ कि आप कितना बहन भाई हो जो पढ़ा लिखा हो? अल्हम्दुलिल्लाह जितना बहन भाई सारा ही पढ़ा लिखा है। कहाँ-कहाँ वो तालीम है? वो तकरीबन जो सब बड़ा भाई है जो कि टैक्स इंस्पेक्टर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नवीद भाई, नवीद मुश्ताक। तो उनने मास्टर इन हिस्ट्री भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रखा है और उसके साथ-साथ उनके हुकूक इदारा के अंदर एक एमडी के तौर पे भी काम कर रहे हैं। और वहाँ के साथ-साथ छोटा भाई है उनसे जो दूसरे नंबर पे है ज़ुबैर मुश्ताक, तो उनकी भी ग्रेजुएशन है। और तीसरा नंबर फिर मैं हूँ। तो जो आप कि अपनी तालीम बताओ कहाँ-कहाँ तालीम है जी, शॉर्ट जी, में? आपने चलो मेंशन कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का हवाला से अगर हम बात करें, तो जो दीनी तालीम है सबसे पहले तो अल्लाह ताला को शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी दौलत से नवाज़ा, वो है कुरान पाक की तालीम, हिफ्ज़ कुरान। जो कि तकरीबन कोई समझ लो आपके 10 साल की उम्र ही अल्हम्दुलिल्लाह जब कुरान पाक मुकम्मल कर लियो, गिरदान होगी। फिर उसके बाद मदरसा की तरफ रुख कर लियो, दरस निज़ामी करो। दरस निज़ामी के साथ-साथ जो है ना फिर ये अपना मैट्रिक और एफ़ए, बीए और के साथ-साथ फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक बीए के अंदर एक एज़ाज़ हासिल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर चौथी पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह बीए में हासिल करी। और दैन फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना फिर एमए इंग्लिश के हवाले से एडमिशन ली। तो एमए इंग्लिश इन लिंग्विस्टिक्स अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुकम्मल कर ली। और उसके साथ-साथ एमफ़िल लिंग्विस्टिक्स के अंदर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। माशाल्लाह। फिर एलएलबी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से एलएलबी भी मेरा मुकम्मल है, मुल्तान जो है ना हुँ। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। तो होन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना एलएलबी भी है। और सिस्टम की कहाँ-कहाँ तालीम है? सिस्टर माशाल्लाह सिस्टर जो है ना तीनों सिस्टर तीनों ने एमए इंग्लिश तो करे रखो है। माशाल्लाह। लेकिन उसके साथ-साथ एक सिस्टर एमए अरबी को भी शौक हो, तो साथ में मैंने उनको एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में करवा दिया, तो एमए अरबी भी उन्होंने कर ली। अच्छा, हमारी बरादरी में जो बच्ची ने पढ़ावाना हा, आपने कहाँ सोच के बच्ची पढ़ाई? आपका वालिद टीचर हा या कैसे शौक पैदा हुए हो? असल में ना तो वालिद साहब कोई टीचर रहा, ना वालिदा ही। मतलब एजुकेशन तो आप पता हो कि वहाँ टाइम बहुत ही एक बैकवर्ड एरिया से हमारा जो है ना बिलॉन्ग करे। कान्हा के साथ ही चूँकि है तो ख़ैर अब कान्हा में अब तो काफ़ी हुँ। मतलब डेवलपमेंट्स आ गई। लेकिन वहाँ टाइम में ऐसी चीज़ें यानी कि सहूलियात ना ही, शऊर ना हो और फिर शहर से दूरी और फिर ना तो लेकिन ये है कि वालदेन को सबसे बड़ा किरदार ये है कि वालदेन ने जहाँ मतलब हमारा जो दूसरा भाई कारोबार का हवाला से या ज़मींदार वाली साइड पे जो है ना ज़ोर दियो, तो उनसे एक वालदेन ने बड़ी एक मुश्किल हालात में हमारे ऊपर जो है तालीम के ऊपर ज़ोर दियो कि बेटा तालीम हासिल करनी है, बाकी जो है ना छोड़ दियो, जो भी आपका अखराजात हैं तालीम का जो कुछ भी वो मैं खुद ही कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक भी मेरी हालांकि एमफिल तक होगी पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये सारा अखराजात वालिद साहब ने करा। बस एक उन्हें एक ज़हन बना लियो, वहाँ के ऊपर एक रुक गा के यार तालीम दिवानी बच्चा नू अच्छी। तो बड़ा भाई माशाल्लाह उनको मास्टर है, वो टैक्स इंस्पेक्टर है। और अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल मुकम्मल होगी। आप सरकारी जॉब की तरफ क्यों ना गया?
सरकारी जॉब असल में अभी तो थोड़ा उसमें वेट कर रहा हूँ, चूँकि आपको पता हो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और वहाँ में किस्मत आज़माई है, वहाँ मेहनत आपकी डिपेंड करे, सीएसएस। तो माशाल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिन-रात मेरी मेहनत चल रही है वहाँ में। इंशाअल्लाह आपकी दुआ होनी चाहिए कि अगले साल आप मैं कहीं न कहीं रैंकिंग पे नज़र आऊँगा। इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत यानी यहाँ वाला सु के यहाँ के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं हुँ। या मैं एज़ अ डीएसपी, एसपी जो अल्लाह ताला के इंसान है, मेहनत कर सके और बाकी एक डिज़ायर हो के ख्वाब रहे, हुँ, ड्रीम है। हुँ, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने इतनी उनमें डिग्री में कामयाब कर दिया तो इंशाल्लाह आई होप कि हम यहाँ में भी कामयाब होएँगे। तो जाके तो जो हमारा मतलब जो गरीब जो भाई हैं, हमारी बरादरी से जो बिलॉन्ग करें, बहुत सारा भी उनका बेचारा उनके मसाइल हैं, गरीब फैमिली है, उनका बहुत मामलात हैं और यानी कि दिल में बड़ी एक ना एक ख्वाहिश तमन्ना कि यार मेहनत करके इंशाल्लाह कहीं अच्छी पोस्ट पे लगें और हम अपना या बरादरी में जितना लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जिनका हुकूक की पामाली हो रही है, तो चलें इनके बारे कोई आवाज़ बढ़ेंगे और इनको अच्छा काम करेंगे। तो यही सिलसिला में अल्हम्दुलिल्लाह एक इनिशिएटिव लियो है कि चलें अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक कॉलेज बना दी। वहाँ में ज़ाहिर है कि एक उस्ताद के पीछे ही सारा लोग निकले। अगर कोई एसपी, डीएसपी है या कोई अच्छा एक डॉक्टर है या अच्छा वो आर्मी के अंदर कोई कैप्टन है, कोई जनरल है, कुछ भी है, तो ये सारा जितना ही प्रोफ़ेशन के अंदर लोग जो काम कर रहा है ना अच्छी-अच्छी पोस्टों पे, ये सारा एक उस्ताद के पीछे ही जाओ है। एक उस्ताद ही एक मेहनत करे जो इन्हें मतलब आगे लिखाड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपना कि मेरा बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसा है कि जो पंजाब पुलिस के अंदर भी है, ट्रैफ़िक वार्डन के अंदर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह या डॉल्फिन के अंदर भी हैं और जीपीओ जो है ना कि दारुवा के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो मतलब ना जॉब एक सर दर्द ना बना रखी। इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा तो जो है ना कि एक अच्छा रैंक पे जाएगा। जैसा कि अरशद भाई आप अभी मेंशन कर रहा अपनी मेमन की कुर्बानी के हवाले से इनको एक पॉजिटिव स्टेप जो पाकिस्तान की बुनियादन में शामिल है। तो वहाँ में सबसे ज़रूरी तो यूँ है कि जनाब कि हमारा जो मेव भाई हैं, उनने बड़ी एक एफ़र्ट करी, बड़ी मेहनत करी। पूरा-पूरा ख़ानदान जो है ना वो उन्हें बड़ी कुर्बानी दी है कि पाकिस्तान बनाने के मारे और फिर जो है ना जो बुनियादी जो मुश्किलात थी पाकिस्तान की, तो आप ही पता ही है कि कैसे-कैसे मतलब हालात गुज़रा। तो मैं समझूँ कि मेवन की बहादुरी के मारे इतना काफ़ी है कि जितना ही बॉर्डर पे गाँव है ना, वो सारा ही हाँ, मेवन का ही है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ टाइम जितना बड़ा हमारा लीडर रहा हुँ, हुँ, हुँ। जो कायदे-आज़म और मतलब बड़ा जो लोग लीड कर रहा है, उन्हें पता हो कि माशाल्लाह बड़ी निडर और एक बहादुर कौम है और कोई उन्हें कौम हिंसे का बात ना करी बॉर्डर के करीब। तो ये अपनी जो जितना मेवाती बरादरी जितना भी ये गाँव है, हम देखें कोई लतीफ़ो ना आई, ये एक रियलिटी एक हकीकत है कि बॉर्डर के करीब जितना भी गाँव है, सारा मेवन का है। बाकी वजह यूँ ही कि ये बड़ा माशाल्लाह बड़ा एक हमारा जितना बड़ा जो गुज़रा है, जंग जो हुआ। जंगजू और बड़ा एक बहादुर इंसान है, वो डरे ना, वो जब बस उन्हें एक ऑर्डर हुँ, मिल जाए तो खड़ा हो जावे। तो यही उनकी कुर्बानी और यही वजह से डंडा के ज़ोर पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें वतन हासिल करो। और फिर एक बहुत एक गलत किस्म का एक विज़न बना रखो, दूसरी हमारी जो दूसरा भाई मौजूद हैं, पंजाबी, सराइकी वो ना, तो कुछ ऐसा भी एक जो है ना ज़हन लगा यार ये तो मतलब ज़मींदारों का है, ये तो जो है ना मतलब भैंसन ने और इन चीज़ों ने मतलब खेती-बाड़ी करना, यूँ इनको पेशे और बस यही हुँ, काम हुँ। करें। ऐसी बात ना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेमन के अंदर बहुत सा लोग जो है ना ऑफिसर्स लेवल पर पहुँच चुका है और वह टाइम भी बड़ा पढ़ा-लिखा लोग होगा कि जिन्हें बड़ो अच्छो अपने एक एजुकेशन किरदार अदा करो। तो अब भी माशाल्लाह हमारा मेमन के अंदर यानी कि जो लड़का है, वो बड़ी अच्छी-अच्छी पोस्टों पे गया है। पुलिस के अंदर एसपी, डीएसपी तक गया पड़ा। अभी हमारा एक अज़ान है, वो माशाल्लाह ट्रैफिक वार्डन के अंदर वो डीएसपी होगा और ऐसे ही हमारा एक मेरा एक अंकल है, वो के अंदर जो अपना हॉस्पिटल है ना हुँ, हुँ। सर्विस हॉस्पिटल या के अंदर माशाल्लाह जो है ना वो बहुत अच्छा सीनियर किस्म का जो है ना कि फार्मासिस्ट है और समझ लियो कि आप जो है ना कि एमएस के अंदर एमएस के साथ ही उनकी बड़ी एक अच्छी एक डीलिंग्स हैं और वो बड़ा अच्छा लेवल पे काम कर रहा है। तो ऐसे मतलब बहुत सारा दोस्त हैं, मैं खैर नाम तो अब सबन का नाम मेंशन कर सकूँ कि वो आगे निकल रहे हैं। अब उनमें एक मिसाल मैं भी आपके सामने मौजूद हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इलाका के अंदर हमने एक बहुत बड़ा एक तकरीबन 4 कनाल पे वाक़ई कॉलेज एक बनाया कैम्ब्रिज कॉलेज। तो यूँ भी एक समझ लियो कि एक आपका मेरे भाई की एक काविश है और दूसरा भी इन कॉलेज बना पड़ा है। एजाज भाई हैं, किप्स कॉलेज चला रहा है, सुपीरियर कॉलेज यूसुफ भाई, रियाज भाई हैं, वो माशाल्लाह मेवाती बिरादरी से ताल्लुक़ रखे हैं। यानी समझ लियो कि एजुकेशन के ऊपर पूरा होल्ड या टाइम कान्हा का 84 गाँव है तकरीबन। उन 84 गाँवन की जो तालीम की जो ज़िम्मेदारी है अपने मेवाती बहन ने ली। माशाल्लाह, ये बहुत माशाल्लाह। बड़ा हमारा एक वो है कि हमने लोगों को अमली तौर पे दिखा दी कि यार अब यार टाइम जो है ना कि जो बच्चा वो लोग जो ये कहे हुए हैं कि यार ये तो कुछ भी ना है, इन्हें तो तालीम ही ना है, वे हमारा
मेव भाईन का कॉलेज में आके तालीम हासिल कर रहा, उनका बच्चा और टॉप कर रहा और आला डिग्री यानी हासिल। यो हमारी मेव बरादरी लो ये एक बहुत बड़ा फखर है कि पहले जो तबलीगी मरकज है या की जी, बुनियाद भी जी, मेमन ने रखी। ऐसे अब ही। वहाँ के साथ साथ आप कह रहा हो कि जो यू लाहौर को इलाको है या में जितना भी कॉलेज हैं या का ऑनर हैं सब मेव हैं। जी, ज़्यादातर मतलब जो कॉलेज है हमारा, क्योंकि कान्हा के साथ 84 गाँव में नाम क्या है ना, तो कि 84 जो हम्म। विलेजेस हैं मतलब एक साथ अटैच्ड हैं। तो उनकी तालीम को समझ लियो कि एक बहुत बड़ो हिस्सों एक बच्चा की तालीम को वो इन कॉलेजेस के अंदर मतलब तालीम हासिल कर रहा हो, तो ये बहुत बड़ी हमारी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अचीवमेंट है। और हमने फिर वहाँ को मुंह तोड़ जवाब भी दिया अमली तौर पे उन बातन को कि यार ये तो फारिग हैं, ये तो कुछ कर ही ना सकें, इनका तो मतलब पेशा ही सिर्फ जो है ना खेती बाड़ी और बस ये काम है। और बाकी एक पॉइंट आपने ये ऐड करो तबलीग के हवाले से, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि तबलीग के सिलसिला में हज़रत हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक जो तबलीग को एक सिलसिला जो शुरू करो तकरीबन आप कह लो 1925 के अंदर गालबन। बिल्कुल। तो वह टाइम जो सबसे पहली जो जमात जो निकली वो अपना मेव बहन की ही हाजी साहब ने उनके ज़रिए से मतलब वो अपने एक तबलीग को जो काम शुरू करो और उनसे कही कि तहारा इन पावन की आवाज़ पूरी दुनिया में जाएगी। वो परेशान के यार हमने तो मतलब हम तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ना जा सके। लेकिन आज आप देख लियो कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग की जो है ना वो जमात पहुँच रही है और लोगों को हिदायत के ज़रिए बन रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साथी आया पड़ा वह मतलब बाहर का जो है ना कंट्री का हम ट्यूनिस एक कंट्री का। वह खुद फरमा रहा कि उनने तकरीबन 2700 लोग मुसलमान करा एक जमात ने, 2700 मतलब लोग। लेकिन वह अभी भी हमारा जो है ना मैं वो बहन का शुक्रिया अदा करें कि यार ये अगर ना आता यह सिलसिला में तो हम पठान लोगन लूँ और हम दूसरा लोगन तक ये दीन कैसे पहुँचते। आपका कहने का मकसद है कि जो तबलीग की बुनियाद मेमन ने रखी है, वह की वजह से अब तक करोड़ों लोग मुसलमान हो जी, चुका जी, हूँ। बिल्कुल ऐसे ही कि क्योंकि बुनियाद में तो ख़ैर हज़रत हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह हैं। बिल्कुल। लेकिन आप बताओ कि जब टीम अच्छो काम करे तो वहाँ को एक असर अच्छो पड़े। तो ऐसे ही है कि हाजी साहब ने जो काम अपना मेवन पे सुलियो, हमारा मेवन फिर ही मतलब इन पाकिस्तान बन गो तो मरकज़ में आ गा। हीन पूरी पूरी ज़िंदगी उन्हें कुर्बानी दे दी, बच्चा हर चीज़। और फिर देखो मरकज़ के अंदर जो घर हैं, उन घरन के अंदर हमारा फूफा जी का जो हमारा सगा जो फूफा वो घर भी आज अल्हम्दुलिल्लाह उनने मरकज़ दिया, वो घर भी उनके अंदर मौजूद है। यानी हमारा मेवन की इतनी काविश है कि मरकज़ में जो इज्तिमा जो लगे पंडाल के अंदर, वो जो ज़मीन है, वो भी मेवन ने ली है। ठीक है ना? माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात है जा इदारा में हम बैठा हाँ, हिन भी मेव बच्चा बच्ची पढ़ा आपके जी, पास? जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद टीचरन की तादाद भी चूँकि प्रिंसिपल खुद में हुए, तो टीचर भी ज़्यादातर मेवाती हैं और बच्चा भी तकरीबन ज़्यादातर मेवाती हैं। अच्छा, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, अगर यह देख के हमारा प्रोग्राम की वासु अगर आपके पे कोई बच्चों या बच्ची आवे तो आप वो लोग डिस्काउंट करोगा? बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह, हमारे पे आएँ तो ज़रूर ना। मेरे भाई लोग स्पेशली इंशाल्लाह हमारी जो है तरफ से डिस्काउंट यूँ है कि अगर एक बच्चा मिसाल तो एक छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बच्चा मतलब 100 रुपया दे रहा हूँ, तो हम अपना मेव है उस 50 लेंगे, 40 ठीक है, लेंगे। ठीक है। ठीक है ना? मतलब ये हर लिहाज से जो है ना वह सपोर्ट करेंगे, फ़ीस के हवाले से भी, तालीम के हवाले से भी। और आगे ज़ाहिर है अप्लाई करे बच्चा, सीट आवे पंजाब पुलिस के अंदर और डिफरेंट मतलब शोबा है, उनके अंदर आवे तो उन्हें वहाँ हवाले से भी हम गाइड कर रहा हूँ और माशाल्लाह बच्चा आगे हमारा लिखड़ा भी है। हमारी मेवाती बरादरी से। तो हमारा तो एक बहुत बड़ा एक मिशन है और आप जो नाज़रीन माशाल्लाह देख रहे हैं तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे अंदर मज़ीद सलाहियत पैदा करें और हमारे अंदर मज़ीद एनर्जी हो, जब ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। अच्छा, आखिर में हमारी बरादरी की में ये एक अब भी रवाज है जहेज को और या के अलावा जो बच्चीन लोग अपना विरासत में हिस्सा ना देवा या के बारे में कहाँ के होगा? जी, जी, ये बहुत अच्छो और एक पॉइंट आपने रेज़ करो कि जहेज़ के हवाले से जहेज़ जैसी लानत जो है ना माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा दिन ब दिन जो है ना वो फैल रही है। और दूसरा नंबर पे जो विरासत के हवाले से जो है ना ये पॉइंट बहुत अच्छा है। खैर ये दोनों ही एक सोशल इशू हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड है हमारा यहाँ के अंदर मेव बरादरी के अंदर ना। तो चूँकि जो पढ़ा लिखा लोग हैं माशाल्लाह, अब तो खैर सबन नहीं पता हो कि यार ये जहेज़ जो है ना कोई शरीयत में को कोई वजूद ना है। जो हम मतलब गाड़ी और बाइक और बहुत ज़्यादा मतलब सामान, ये 10-10 मंजी और बिस्तरा फला-फला चीज़ें। मतलब ये चीज़ है कि एक गरीब आदमी कितना अपना पेट काट के और थक कर बेचारों जो है ना पता ना कैसे-कैसे अपनी बेटी लोग इन सारी चीज़ें मतलब मुहैया करे। और अगर उनमें से एक चीज़ भी कोई घट या कम हो जाए, वो बेचारी जो बच्ची जो है ना जाके शादी करें, वहाँ वैसे ही ताना दे-दे के मार देवें। ये बहुत ही गलत है, 100% ना 1000% गलत है।
आप या कि माशाल्लाह पढ़ा लिखा हो, आपकी हम्म फैमिली पढ़ी लिखी है, कोई ऐसा फार्मूला बताओ कि ऐसा हमारी बरादरी लो छुटकारा मिल जाए। फार्मूला जो है ना यही है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब यानी अगर हम कहें ना कि यह बड़ी बुराई है, जहाँ जहाँ बहुत टाइम लगो या फैलन के अंदर, अगर हम यह थोड़ा सा टाइम में ख़त्म करना चाहें, वहाँ को एक आसान हल यूँ है, अपना बच्चा नु दीनी तालीम दी। अपना बच्चा ने ऐसे इदारान के अंदर भेजें, ऐसे उस्तादन के पे भेजें कि जैसे उनकी जहन साजी होए। अब ना जब बच्चों जब बढ़ान के पे बैठे हो ना जब कंपनी के अंदर, तो ज़ाहिर है सोबत को असर लाज़िम पड़े। अब बिल्कुल। बच्चा आन के खुद ज़हन के अंदर बनी पड़ी, यार मैं तो ना शादी होए गाड़ी लूँगा, यानी अगले घर से एक उम्मीद लगानी। जब बच्चों खुद एक उस्ताद के पे आएगो ना, उस्ताद वाले बताएगो शरई लिहाज से कुरान और हदीस के हवाले से कि बेटा ये गलत है। काहे को जो है ना मतलब काहे का माल पे तवज्जो रखनी, काहे के घर के ऊपर जो नज़र रखनी ये गलत है। खुद कफ़ील बन जाओ कि यानी इतनी अपने अंदर सलाहियत पैदा कर लियो कि वह गाड़ी हम खुद खरीदने के काबिल हो जाए। ठीक है ना जी? और तो दूसरा ये सवाल है मेरा कि विरासत में वाक विरासत बारे का में। देखो जी ये बुराई ऐसी है, इन्हें हम अगर हम चौक पे खड़ा होके कहने लग जाए ना या ख़त्म कर दियो ये ठीक ना अपना, तो बजाय ये कि जो है ना कि बुराई ख़त्म हो तो एक तसादुम की शक्ल बन जाएगी। तो या को जो है ना सबसे आसान जो कदम यूँ है कि या में हमारा उलमा ने किरदार अदा करना, चाहे मेंबर पे सवाद लगे मस्जिद के अंदर, क्योंकि आजकल माशाल्लाह रमज़ान चल रहा है। हम्म। तो बक या मौजू बनाएँ अपना दरस कुरान को, दरस हदीस को, जुम्मा का मौजू बनाएँ। देखो जी ये जो बुराई है ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो या हम हाइलाइट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और या को एक तहैयो करवाएँ लोगन पे कि सब एक दूसरे को ख्याल रखें। अब खुद भी सोचते होगे ना, खुद भी आप नोट करी होगी कि ज़्यादातर माँ बाप का एहसास बेटो करे या बेटी करे, सही बेटी बताया, करे, बेटी बेटी करे। करे ना। बेटी माँ बाप उनके बारे मरे हैं, हालांकि माँ बाप उन्हें विरासत से भी दूर करना मतलब ज़मीन से भी, और मतलब सारी चीज़ें दूर करें, लेकिन जब भी माँ बाप की थोड़ी सी भी तकलीफ होवे ना, तो ज़्यादा एहसास बेटी होवे। बिल्कुल। बेटा करीब होके भी मतलब मैंने ऐसी ऐसी मिसाल देखी है कि यकीन मानो कि दवाई तक भी ना ला के देवे, हाल तक भी ना पूछे, लेकिन बेटी बेचारी अपनी सारी मसरूफियात ने अपना घर बार बच्चा ना के पीछे छोड़ के ना अपना बाप माँ बाप के भी पहुँचे और उनका हाल चाल पूछे, जो वापस हो सके वो करे। तो ये जो विरासत है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ना करे दुनिया तो देखो गुजर जाएगी, या में ना देंगे ना कोई यूँ ना है, लेकिन आखिरत में जो ना गला पकड़ेगा, आखिरत पूछ होएगी। और जाने फरमाई कि जो ना कहे कि एक बालिश ज़मीन भी दबा ली ना हदीस में आवे, तो आग को हार पहनाया जाएगा गला के अंदर, और तकरीबन जो है ना ज़मीन के अंदर जो है ना कि वो ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। तो बड़ी यूँ सख्त हाफ़िज़ वईद है। साहब ये चीज़ हमने कई उलमा पे से मौलवी पे से अभी तक ना सुनी जो आप कह रहा हो यानी कहीं नहीं विरासत दबा ली तो ये मसला वाक़ई लिए पैदा होगा। वईद है। जी, जी। तो हमारा नाज़रीन नहीं, बताओ। नहीं, मैं खुद कहूँ, और मैं बाकायदा चूँकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह के दीनी लिहाज से एक ताल्लुक है उलमा के साथ भी, चूँकि मेरा खुद का दरस निज़ामी है, तो मैं अक्सर जो है ना अपना जो दोस्त अहबाब हैं जो माशाल्लाह मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, तो मैं उसको मैंने कहा यार ये जो इबादत है लेकिन जो यहाँ टाइम प्रॉब्लम जो चल रही है ना, मसाइल जो चल रहा है इन्हें हाईलाइट करो। मैं अभी रिसेंटली थोड़ा दिन 2-3 दिन पहले मैं एक बात कर रहा हूँ अपने इमाम साहब से, मैंने कहा यार ना लोग जुम्मो पढ़ते ही ना लिकड़ जाओ, हालांकि दो फर्ज ने पढ़े और सुन्नतन में गोली हो जाए सब बाहर आ खड़ा हो जाए। यार ये बहुत बड़ा मसला, या हाईलाइट करो या बताओ जुम्मा के मौजू के अंदर, यानी कहने का मकसद ये है कि जो बुराई फैल रही है उनने अपना जुम्मा का बयान का मौजू बनाओ, उनने बार बार करो जैसे लोगों ने पता लगे। अब बहुत से लोग ऐसा है कि बुराई नहीं कर रहा, गुनाह भी हो रहा ना, लेकिन दिमाग के अंदर नून आ रही कि यार ये गुनाह है या कि नहुसत है या को असर पड़ेगा, हराम हलाल की तमीज़ खत्म हुई पड़ी है। ये मामलात है, और फरमाई कि जाकर मामलात जो है ना वो ठीक ना निकला, तो फिर वो जो है ना गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये हुकूक लिबास से ताल्लुक़ बढ़े मामलात को, और हुकूकुल्लाह में तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे, तौबा से तो माफ़ हो जाएगा। हुकूकुल इबाद जो है ना जिनका बंदान के साथ जो ताल्लुकात है, वे तौबा से माफ़ ना हो, वो जब तक बंदो खुद माफ़ ना करे। जी, हाफ़िज़ जुनैद भाई, आखिर में हमारा जो नाज़रीन ख़ासकर हमारी मियो बरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्ची घरन में जवान बैठियाँ, विरासत का मसला मसाइल हाँ, और इनके लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? जी अरशद भाई, मैसेज तो मतलब सारी बात हमारी होएगी, लेकिन वो कुछ सारी बातों को ना खुलासा ये है कि दीनी तालीम जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है, और उलमा के साथ जो अटैचमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम फ्री टाइम निकाल के बैठेंगे ना तो हमारे वहाँ गुनाह क्यों ना जो अंदाज़ हो वो भी ना हो। अब हम बुराई नहीं तो करता जा रहा है, लेकिन हमें नू नापत लग रहा का या को कितना गुनाह है, और अल्लाह माफ़ करे आखिरत के लिहाज से कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, तो जब तक वे उलमा के पे टाइम निकाल के बैठेंगे ना तब तक लोगों के अंदर ये शऊर ना आ सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि दर्दमंदाना अपील है,
अपना बच्चा ने सारान ने इदारा के अंदर दाखिल करो, एक वाह इदारा के अंदर जहाँ में बच्चा लो दुनियावी तालीम है ना, दीनी तालीम भी हो, यानी वह बच्चा की दीनी तरबियत और दुनियावी तरबियत, ये दोनों जो है ना बहुत ज़रूरी है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे इन इदारा के अंदर बाकायदा सफ़ मौजूद है, जाए नमाज में नमाज भी मतलब जो है ना ज़ोहर की अदा करें ही नहीं, असर की भी। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि कोई कॉलेज में आप ऐसी तरतीब नज़र ना आएगी जो यहाँ में तरावीन के अंदर बाकायदा कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है, तो ये देखो हम बच्चे आन की ज़हन साज़ी भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जितना बच्चा हमारे पे इन मौजूद है ना मेमन का, वो इंशाअल्लाह जहेज़ बचेगा, वो इन विरासत के जो मसाइल पे अमल भी करेगा। कोई बच्चा आप हम हाइलाइट करके ना देखोगा, प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों जाकर शादी होएगी बच्चा की बच्ची की, वह इंशाअल्लाह ऐसी लानतन से जहेज़ की लानतन से बचेगा, वो दूर रहेगा। और बाकी जितना इंसान ज़ाहिर है कोशिश कर सके इतनी कर सके, हम तो एक मैसेज दे सके, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश भी करूँगा। और बाकी जो दोस्त अहबाब या सुन रहा है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना बात हमारी डिस्कस हुई है या के अंदर, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाएगा तो चले यार कोई ना कोई बात से कोई हाँ, सदका हिदायत जारिया तो है। अल्लाह ताला ही देवे इंसान लो, लेकिन कोई बात कुछ बात ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे जो इंसान के हमारे एक जो है ना टर्निंग पॉइंट बन जाए, एक ज़रिया बन जाए। ठीक है जी, अल्लाह ताला सबसे पहले तो मौलू आप लोग सब लोग जो है ना अमल की तौफीक दिए, और जो बाकी जितना भी दोस्त अब आप सुन रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोग भी अल्लाह ताला जो है ना अमल की तौफीक दिए, रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला खुशी लेकर आए घरन के अंदर। और जिनका कारोबारी मसाइल हैं प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी दूर करे रमज़ान की बरकत से। भाई मामलात जो है ना ये मसाइल ये ख़त्म ना हो से, ठीक है, ख़त्म तभी होंगे जब अल्लाह के दरबार में हाजिर लगेगी। और जब हम 100% हम कह रहे हैं जी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, आपके जो है ना गंदम मुक गई, आपके चावल मुक गया, आपके बच्चा बीमार होगा, आपके ये सारी बीमारी ये परेशानी मसाइल तब तक ख़त्म ना हो सके जब तक हम अपने अंदर की अना ख़त्म ना कर सकें। ये अना तोड़नी है, खुशू खुशू अपना जो है ना जीनत बढ़ानी है, और वह अल्लाह ताला की मान के चलनी है, अल्लाह के हबीब की मान के चलनी है, और दीन के मुताबिक सही अमल होगा तब जाके ज़िंदगी में सुकून आएगा। नहीं इंसान जो करोड़ों भी कमा लिए ना, तब भी ज़िंदगी में सुकून ना है, उस सुख को जो है ना सांस और जो है ना सुकून की नींद भी इंसान को ना मिले। जो इंसान अल्लाह माफ़ करे 2 नंबर तरीका से अपना मामलातन करे, मामलातन अच्छा करे, हलाल माल खाए, कमाए, और बच्चा जो है ना अच्छी, क्योंकि हराम माल को भी असर पड़े और हलाल माल को भी असर पड़े। अगर खुद हराम माल खाएंगा 2 नंबर तरीका से माल कमा रहा है, और वही बच्चा की खुराक को ज़रिए बना रहा है, तो यकीन मानो हदीस के अंदर आया है कि जा जिस्म की परवरिश हराम माल के ज़रिए से हुई है, वो सिवाय जहन्नम के बाकी कोई ठिकाना ना है, इतनी वो है। और फिर सूद है, मैंने पता ही ना चल रहा, मतलब ऐसे ऐसे मामलातन कर रहा है, यानी रोज़मर्रा के मामलात हैं, जा चीज़ लेन देन कर रहा है, खरीदो फरोख्त कर रहा है, वह पता ही ना है। कस्टमर आ रो जी वालों बेच रहा सकीमन के अंदर प्लाट है, और वह ना वो बेचने वाला पतो कहाँ ने प्लाट, ना वह जो ना खरीदने वाला पतो। अब ये वो मामलात हैं, ये उसके हमें यानी कि ना मामलात, तो बाय मुश्तरी में बिया, इन चीज़ों की जो है ना इनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में काहे की इतनी जुर्रत हिम्मत ना हो गई कि वो मतलब जो है ना मस्जिद नबी में से तालीम हासिल किए बगैर कोई कारोबार शुरू कर ली। उनसे कहे पहले मस्जिद नबी में मामलात की तालीम हासिल कर, फिर उस बाद अपनी दुकान पा या जो कुछ भी जो करना हो। अब मसला हमारे साथ ये है कि हम ना जैसे हमारी मेहनत स्टार्टिंग में ही ना, जब हमने तबलीग को काम शुरू करो, अब हम उतना ही दूर होता जा रहा है। अल्लाह माफ़ करे कि नज़र लगी है जैसे भी, हम बड़ान की तकलीद में ना चल रहा, अमीर की इताअत में ना चल रहा, कुरान हदीस से हम दूर होता जा रहा है, या वजह से ये मसाइल बढ़ रहा है। इन पर कंट्रोल तभी मुमकिन है कि जब एक ताल्लुक दीन से जुड़ेगा, उलमा की कदर आएगी, इमामन की कदर आएगी दिल के अंदर, उनसे पूछ पूछ के चलेंगे, बच्चा उन्हें मस्जिद के अंदर भेजेंगे, कुरान पाक की तालीम उन्हें सिखाएंगा, जमातन के अंदर भेजेंगे, उन लोग जो है ना उनकी नेक तरबियत। अब ये पेपर है बच्चान का टाइम जैसे फ्री फिरेंगे 3 महीना, और भाई बच्चान उनका जो है ना हर महीने में 3 दिन लगो जमात के अंदर, शब जुम्मा उन्हें लेके चलो, हमारे पे लेके आओ। हमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के अंदर हमारी एक तरतीब है, हम शब जुम्मा में चल जाए, बच्चा जब जाएगो घर बाहर निकलेगो, बुजुर्ग पे बैठेगो, कोई 2 लफ्ज़ सुनेगो, बाहर निकल को इबादत करेगो, तो वाकई तरबियत में बड़ो असर आएगा, और फिर कामयाबी मिलेगी, दीन के अंदर भी कामयाबी, दुनिया के अंदर भी कामयाबी, दोनों लिहाज। जी नाज़रीन, आपने हाफ़िज़ जुनैद भाई की बात सुनी, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो पसंद आएगी, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगन तक, ख़ासकर हमारी जो मेयो बरादरी है, उन तक आगाही मुहिम पहुँचे। इनने आज ये एक फार्मूला बता दियो जो कि आज तक कई बंदा ने ना बतायो। इनको कहने को मकसद ये हो कि जो हमारी मेयो बरादरी जहेज़ की लानत में फंसी पड़ी है,
और बारात का जो कल्चर है और या के अलावा जो बच्ची लोग विरासत ना दे रहा, और हुआ के साथ साथ जो दूसरा मामला था रोज़ी की वजह से लोग परेशान हैं, दूसरी तीसरी चीज़ों से परेशान हैं, इन सारी बातों को नहीं एक हल बता दियो कि या को फार्मूलो अल्लाह पाक से लगाओ। ठीक है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, अपना बच्चा लो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दियो, ताकि उन्हें शऊर आवे। जब वो दीनी तालीम हासिल हासिल करेंगा, ना कि वो कहना में अल्लाह पाक के साथ उनको ताल्लुक़ जुड़ेगा, वो अपना माँ बाप की भी कदर करेंगा, रिस्पेक्ट करेंगा। और इंशाल्लाह ये जो सारा मामला था, जितनी भी दुनिया की परेशानी हैं, ये दीनी तालीम से ही ख़त्म होंगी। दीनी तालीम को मकसद यूँ है कि उन्हें आलमन की सोबत में बिठाओ, हाफ़िज़न की सोबत में बिठाओ। ऐसा मदरसा में तालीम हासिल करो कि आपके जो इर्द-गिर्द कोई भी अच्छा सा मदरसा है, आपको पता होएगा। दुनियावी तालीम के साथ-साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इनसे छुटकारा हासिल कर सकें। तो उम्मीद है आप ये वीडियो पसंद आई होएगी।